अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, अगर पंजाब की मजमूई सूरत हाल तजावज़ात के हवाले से देखी जाए तो हर बड़ा जो सनती शहर है बतौर ख़ास लाहौर, जो कि एक बड़ा तजारती मरकज़ होने के साथ साथ एक बड़ा तजारती शहर और इसमें बहुत से मारूफ बाज़ार हैं, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर हर तरफ तजावज़ात माफिया के पंजे मजबूती से गड़े हुए नज़र आते हैं। लाहौर का कोई भी ऐसा बड़ा बाज़ार, बड़ी कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर तजावज़ात मौजूद ना हों। ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के जो सरबराह हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर, उनकी जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं। उनकी जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और बहुत सारी रेडियाँ, दुकानें मसमार करने के हवाले से जो है दावे किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ, अगर देखा जाए तो लाहौर का कोई भी बाज़ार, कोई भी बड़ी सड़क, मसरूफ़ जो शाहरा है, वहाँ पर यह हमें नज़र आता है कि तजावज़ात ही तजावज़ात हैं। ये तजावज़ात वाले क्या इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि इनके खिलाफ़ कोई भी हुकूमती महकमा ऑपरेशन नहीं करता, या ये सब मिली भगत से होता है? कुछ ऐसे लोग भी जो हैं जो कि मुंसलिक हैं हुकूमती महकमों के साथ, जो कि अमला तय बाज़ारी के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये जो बड़ी शाहराएँ हैं, जो बड़े बाज़ार हैं, वहाँ पर इन तजावज़ात लगाने वालों की जानिब से हुकूमती मुलाजमीन को रिश्वत दी जाती है। शायद यही वजह है कि ये बिला खौफ खतर अपना तमाम तर जो काम है वो करते रहते हैं और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नज़र नहीं आती। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे तजावज़ात के हवाले से, इनके खात्मे के हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं और ये लोग जो खुद तजावज़ात लगाने वाले हैं ये क्या कहते हैं, और आम शहरियों को इनकी वजह से किन मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के रेलवे स्टेशन के करीब बोहड़ वाला चौक में। ये वो जगह है जहाँ पर बनाया गया है मशहूर ज़माना ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का एक स्टेशन बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस लाइन भी करीब है, शिमला पहाड़ी है, लाहौर प्रेस क्लब है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर करीब है, मैकलोड रोड, लक्ष्मी चौक को भी यही गुजरगा जाती है और हाजी कैंप भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर हज की सादत हासिल करने वाले जो हजाज कराम होते हैं उनकी यहाँ पर तरबियत की जाती है। एक मसरूफ़ तरीन शाहरा है। आप देख सकते हैं मेरे कब में कि यहाँ पर हर तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं, तजावज़ात यहाँ पर भरमार है। यहाँ पर ट्रैफिक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पैदल चलने वाले जो अफराद हैं उनके चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये तमाम वो एरिया है जो कि फुटपाथ तो यहाँ पर उसका वजूद ही नहीं है, फुटपाथ तो यहाँ पर मौजूद बिल्कुल भी नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं तमाम तर रेडियाँ मौजूद हैं। और अगर कोरोना से बचाव के हवाले से भी देखा जाए तो यहाँ पर आकर तो ऐसा लगता है जैसे कोरोना का वजूद यहाँ पर लाहौर क्या दुनिया भर में भी मौजूद नहीं है। समाजी फासला बिल्कुल भी शहरियों के दरमियान नहीं रखा जा रहा, किसी ने फेस मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाया गया, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र तो शायद बहस से ही बाहर हो जाते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ रेडी वालों से, कुछ लोगों से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ हुकूमती यहाँ पर हम महकमों के नुमाइंदे हम अगर मैसर आ जाए उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन ताहाल क्यों नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हर तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं और ये पूरा वो रोड है जो कि ये रेलवे स्टेशन से आ रहा है, ये इलामा इकबाल रोड कहलाता है और ये पूरा रोड भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम रेडियाँ और यहाँ पर सड़क के किनारे पार्किंग भी की हुई है लोगों ने। वो सड़क जो कि चलने का एक रास्ता है, लोगों के गुजरने का एक रास्ता है और उस तमाम रास्ते को भी जो है इस तजावज़ात माफिया ने जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। आम शहरियों के लिए, आम लोगों के गुजरने के लिए यहाँ पर रास्ता ही मौजूद नहीं है। ट्रैफिक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर घंटों ट्रैफिक का जैम रहना जो है एक मामूल बनकर रह गया है। या आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर रेडियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर लोग जो है ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं, इसके साथ साथ बेचने में भी यहाँ पर ये रेडी वाले तमाम लोग मौजूद हैं। और इनको देखकर ये लगता है कि शायद हुकूमती जो महकमे हैं उनको उनकी जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं की जाती। हम बात करते हैं किसी इन रेडी वालों से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। ये कौन है इस रेडी का मालिक? आप ये बताइए, सड़क के किनारे आपने रेडी लगाई है, आप ट्रैफिक क्यों रोक रहे हैं?
हम नहीं रोक रहे भाई, इधर लगा है ट्रैफिक, इसके वजह से नहीं रोक रहे। इधर मोटरसाइकिल खड़ा होता है ना, इसके वजह से ट्रैफिक रोक रहे। नहीं, बिल्कुल रोड के ऊपर आपने रेडी लगाई हुई है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कारपोरेशन वाले आपको मना नहीं करते? मना कर दे, क्यों मना नहीं करते? मना कर दे, क्यों नहीं? उसके बावजूद आपने क्यों लगाई हुई है ये? भाई और जगह है नहीं रेडियो का ना, और इसलिए लगाया। हाँ, उधर ये भी लगाया ना, इसलिए रेडी लगाया। तमाम लोगों ने रेडी यहाँ पर लगाई हुई है और इसके साथ साथ ये जो रेडी वाले साहब थे उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाती है, उनको मना तो किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो अपने रोज़गार कमाने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से उनको किसी मसले का सामना तो नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ पर सड़क के किनारे ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ट्रैफिक बंद है, कोई मुश्किलात का सामना है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? अब इन्होंने कमाना है, हम क्या कर सकते हैं? हम खुद भी नहीं कमाते, इनको ये भी नहीं कमाने देते, क्या करें? मुश्किल तो है। मुश्किलात का सामना है शहरियों को। शहरी ये कह रहे हैं कि बहुत मसाइल का उनको सामना है। एक और हमारे साथ एक रिक्शे वाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताइए, ये सारा रास्ता बंद किया गया है, तो कुछ ट्रैफिक का मसला है इधर? सर यहाँ पे तमाम रोड पे मोटर बाइक वगैरह खड़ी कर दी जाती है। ये देखें, ये रेडी लगी हुई है। इन लोगों का पुलिस वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं जी अब आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। ये खिदमत के लिए नहीं खड़े, ये बस चलान काट काट के दिए जा रहे हैं। गरीब आवाम है, वो रोटी कमाई या चलान के पैसे भरे। तो मेहरबानी है इनसे कहें कि चलान कम करें, इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, रोडों पे ज़्यादा तवज्जो दें। रोडों पे ट्रैफिक बंद है, वो चलान काट के पर्ची दिए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानो कि गरीब आदमी है। टमाटर, आलू, प्याज सब चीज़ें महंगी है। मैं कल एक लेज़र लेने गया, वो 20 रुपये का लेज़र था जो कि 35 रुपये का मिला है। एक लेज़र की क्या औकात है सर? तो इमरान खान साहब से चाहिए, हमारे सुलेमान साहब हैं, इनसे चाहिए कि ये इन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो आवाम आपका साथ देगी। अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आवाम आपके साथ कैसे देगी सर? तो मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। ये एक रिक्शा ड्राइवर थे हमारे साथ, जो कि जिनका रोज़गार वाबस्ता है उनके रिक्शे की बुनियाद पर। उनका ये कहना था कि ये जो रोड है ये मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाइड है, तजावज़ात करने वालों की जानिब से, तजावज़ात माफिया की जानिब से पूरे रोड पर कब्जा किया गया और यहाँ पर घंटों जो है ट्रैफिक का ब्लॉक रहना एक मामूल बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोड के साथ साथ ये जो दरमियान में डिवाइडर है, वहाँ पर भी लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी सवारियाँ यहाँ पर खड़ी कर रखी हैं। ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो यहाँ पर दरहम बरहम है, ये तमाम तर रेडियो की वजह से। और ये जो शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका साथ साथ ये भी कहना था यहाँ पर ट्रैफिक और पुलिस के एहलकार तो मौजूद होते हैं, ट्रैफिक के एहलकार भी मौजूद होते हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो तजावज़ात यहाँ से ख़त्म करें, बजाय इसके कि वो रोड को क्लियर करवाएं, बजाय इसके कि वो यहाँ पर आकर अपना असल काम करें कि ट्रैफिक यहाँ से रवानी से चलती रहे, लेकिन वो ये काम नहीं करते। जबकि यहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चालान काटते रहते हैं। सड़क को साफ़ करना, सड़क को क्लियर करवाना, ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना उनकी तरजीहात में शायद शामिल ही नहीं है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं ये तजावज़ात की वजह से उनको किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सड़क के किनारे सारी रेडियाँ लगी हैं, ट्रैफिक जैम होती है, कोई मुश्किलात का सामना है आपको? पार्किंग वगैरह के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, जगह नहीं मिलती है और बार बार वो फिर रश होता है तो इसकी वजह से जगह नहीं मिलती। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पर ये रेडियाँ लगनी चाहिए रोड के किनारे? नहीं, इनको एक स्पेस दे देनी चाहिए कि मतलब पीछे रोड पे ना आ सकें, ये इनको पीछे रखना चाहिए। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, आप ये बता दीजिए, ये जो सड़क के किनारे सारी रेडियाँ लगी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम रहता है, कोई मुश्किलात का सामना है आप? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम आते हैं यहाँ पे हमें को रास्ता मिलता ही नहीं है, मोटरसाइकिलें, पार्किंग, बीच में ही पार्किंग है, बीच में ही रेडियाँ खड़ी हुई हैं, समझ नहीं आता बंदा कहाँ जाए कहाँ ना जाए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है ये तमाम तर तजावज़ात की वजह से। कुछ और शहरी मौजूद हैं, एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम ये बताइए, ये सारा रास्ता बंद है, तो यहाँ पर किन मसाइल का सामना है लोगों को, किन मुश्किलात का सामना है? ट्रैफिक का निज़ाम बरहम दरमा, ये देखिए कितना रश है, जगह नहीं मिल रही, पाँव रखने की जगह नहीं है, पठानों के रेट इतने ज़्यादा हैं, सर्दियाँ ही नहीं है, ये बोर्डलिंग है 700 के 800 के। आप समझते हैं कि ये सड़क के किनारे ये तजावज़ात लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए ये, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम बरहम दरहम है इससे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि यहाँ पर ये तमाम तर जो रोड है जो कि ऑक्यूपाई किया गया है इन रेडी वालों की जानिब से, इन तमाम तर तजावज़ात करने वालों की जानिब से, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है दरहम बरहम रहता है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि यहाँ पर रोड का जो सारा निज़ाम है वो दरहम बरहम होने की वजह से यहाँ पर घंटों जो है वो
ट्रैफिक जो है जैम रहती है, यहाँ पर पार्किंग का निज़ाम नहीं है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये खुलेआम ये पूरा वो रोड है जिसका हमने पहले भी आपको बताया कि ये रोड बड़ी एक मसरूफ़ तरीन शारा है जो कि ऑक्यूपाइड है यहाँ पर। तो शायद हुकूमती महकमों की जो है नज़र ही इधर नहीं है, उनकी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ी। हालांकि अगर लाहौर के इंतज़ामी अमूर के सरबराह डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनकी कारकर्दगी जो है वो बयान की जाती है, उसको अगर देखा जाए तो पूरे लाहौर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से जो है वो दावे तो बहुत लंबे चौड़े करते हैं। लेकिन अगर यही डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सड़कों पर अगर एक बार विज़िट करें, लाहौर की सड़कों पर अगर एक बार आएँ तो शायद उनको पता लगे कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, तजावज़ात की वजह से ये ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो बंद रहती है, क्या चाहते हैं हम, यहाँ पर क्या होना चाहिएगा? इसका प्रॉपर इंतजाम करें। हुकूमत को चाहिए जैसा भी हो हर सूरत हाल को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रैफिक को कंट्रोल करें और इसके लिए को अच्छा अरेंज करें ताकि ये ट्रैफिक कहीं अच्छी जगह पे हो सके, ताकि लोग जो हम जैसे गरीब हैं वो यहाँ से परचेज़ भी कर सकें, ख़रीदारी भी कर सकें और ये तमाम निज़ाम जो है बेहतर तौर पर चलता भी रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि आम शख्स की ज़रूरत है, वो जो उसकी ज़रूरियात हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चीज़ें, लेकिन एक सड़क के ऊपर कब्ज़ा करके ये एशिया बिल्कुल भी बेची नहीं जानी चाहिए। लाहौर के अहम तरीन जो शाहराएँ हैं उनको अगर देखा जाए, जो बड़े बाज़ार हैं वो देखे जाएँ तो ये तजावज़ात से भरे पड़े हैं। तजावज़ात के हवाले से बल्दिया उज़्मा लाहौर की जानिब से स्टाफ है जिनकी जानिब से जो है ऑपरेशन भी रोज़ाना करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये वो तजावज़ात हैं जिनके ख़िलाफ़ अगर एक दिन ऑपरेशन होता है तो ये दोबारा अगले दिन वहीं पर ही मौजूद होती हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, माजी की हुकूमतों की इस सिलसिले में क्या कारकर्दगी थी, क्योंकि हुकूमतें जो भी हों अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए दावे तो बहुत से किए जाते हैं, लेकिन जो असल बात है वो होती है पब्लिक की आवाज़ की। ज़ुबान खल्क इस सिलसिले में क्या कहती है और वो हक और सच की बात होती है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लई गुजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये तजावज़ात का मामला है क्या। तिलक साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये देखा गया है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में तजावज़ात की भरमार है, बहुत ज़्यादा तजावज़ात हैं, कोई बड़ा चौक, कोई बड़ा चौराहा, कोई बड़ा अहम मसरूफ़ बाज़ार ऐसा नज़र नहीं आता। इवन कि ये जो तजावज़ात हैं इन्होंने सड़कों और फुटपाथ पर भी कब्ज़ा किया हुआ है, ये किस तरह से ख़त्म हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊँगा कि ये लाहौर में 9 टाउन हैं। आप पहली गवर्नमेंट हुकूमत देखें जो हमारी हुकूमत थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब की, मियाँ शहबाज साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो उस वक्त ये 9 टाउन थे, किसी टाउन में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इस बार हुई। इस हर 9 टाउन में लाहौर में हर टाउन में 3.5 लाख रुपये बोली लगती है एक टाउन की, जो रिश्वत की मद में जाती है। एक टाउन जब उसको मिलती है ट्रक वाले को कि 3.5 लाख की मैं जो है ना वो ट्रक लोड करूँगा एक, तो इस तरह ये सारे पैसे इकट्ठे होकर तो ये करप्शन का बाज़ार गर्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना बिल्कुल फेल हो चुकी है इस मामले में। इस मामले में आप देखें जगह जगह जो है तजावज़ात के बरमार है, रेडियो वाले बरमार है, तो खोखियों वालों की बरमार है। तो ये हुकूमत ये एक दिन में चाहे ये ख़त्म कर सकती है। अगर जो कमिश्नर साहब जो लाहौर के कमिश्नर हैं वो चाहें तो इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं, लेकिन बात यह है उनको इस बार उनके पास टाइम ही नहीं है। वो जो है ना वो रेफरेंस इकट्ठे कर रहे हैं, मुखालफिन के ओपोजिशन के रेफरेंस इकट्ठे कर रहे हैं, वो इकट्ठे करके नैब को मुहैया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम का जीना जो है ना उन्होंने मुहाल कर दिया हुआ है। तो अब ये बता दीजिएगा, आपने काफ़ी मसाइल की निशानदेही की और आपने ये भी बताया कि हर एक टाउन में बोली लगाई जाती है, इस सिलसिले में मंथलियाँ अदा की जाती हैं इन तजावज़ात कायम करने वालों की जानिब से। किस तरह से खात्मा मुमकिन है, किस तरह से ये जो गलियाँ, चौराहे, सड़कें और मसरूफ़ बाज़ार दोबारा से तजावज़ात से पाक हो सकते हैं, क्या तजवीज़ करते हैं इसके लिए आप? ये अदरी साहब, इसका जो हल है ना तजावज़ात का, वो बल्दियाती इंतखाबात हैं। हमारी ये गवर्नमेंट की देखें कितनी नाअहली है कि यहाँ पर वज़ीर बल्दियात ही कोई नहीं है, अगर है तो उसके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसका इख्तियारात जो है ना वो बल्दियाती इलेक्शन है।
बलदियाती इलेक्शन होंगे तो ये नीचे सतह तक जाएगा, वो फिर ये अपने हलके में, अपने वो गली में, मोहल्लों में वो तजावज़ात ख़त्म करवाएंगे। लेकिन ये MPA MNAs ये नहीं चाहते कि ये बलदियाती इंतखाबात हों, क्योंकि वो जो ये लूट मार की जो कमाई उनको जा रही है, ये जो भी उनका जो उन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो अगर ये मुंतखब हो गए आगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर्स आ गए तो हमारे पास जो है ना किसी अवाम ने या किसी बंदे ने हमारे पास नहीं आना, और जो हमारी करप्शन है वो जो है ना वो ख़त्म हो जानी है। तो ये हुकूमत जो है ना अगर सिंसियर हो इस मामले में कि करप्शन अगर ख़त्म हो सकती है या तजावज़ात ख़त्म हो सकती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बलदियाती इंतखाबात करवाएँ बड़े आसान तरीके से, जो अवाम जिनको चुन के आएँ वो आके इस बलदियाती इंतखाबात में नुमाइंदगी करें, वो कामयाब होकर आएँ और अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने हलके में वो तजावज़ात का खात्मा निचली सतह तक हो सकता है, ऊपर वाली सतह से नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बताया कि 3.5 लाख रुपए की बोली जो है ना वो हर टाउन में लग रही है। लाहौर के 9 टाउन हैं, आप देखें, लिबर्टी मार्केट चले जाएँ, आप गुलबर्ग चले जाएँ, आप दाता गंजबख्श टाउन चले जाएँ, आप देखें कोई ऐसी चीज़, अनारकली चले जाएँ, आप कहीं भी जाएं आपको देखेंगे कि तजावज़ात की भरमार जो है ना वो किसी भी तरह से वो ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यहाँ पर 23 मार्च को जो है ना वो ऐलान किया था, जब जलसा हुआ था 2018 को, उन्होंने कहा था मेरी पहली नकात में ये नकात शामिल है कि मैं तजावज़ात का खात्मा पहले मेरे दौरे हुकूमत में होगी। आप देखें कि तजावज़ात तो उसी तरह पहली हमारी गवर्नमेंट में, जब मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो हमारी गवर्नमेंट में कोई ऐसा करप्शन का बाजार गर्म नहीं होगा कि किसी का को पता चलता था तो उसी वक्त उसे मुअत्तल कर दिया जाता था। लेकिन आज देखें कि 3.5 लाख रुपए बोली लगने के बाद ये टोन बिक रहे हैं। तो मेरी हकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि आप बलदियाती इंतखाबात जल्द से जल्द करवाएं ताकि निचली सतह तक आवाम को रसाई मिले। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लेकुजर। उनका ये कहना था, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि तमाम तर जो ज़िले इंतज़ामिया है उसका वो अमला जो कि तय बाज़ारी से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका काम ही तजावज़ात का ख़ात्मा करना है, उनको मुबैना तौर पर मंथलियाँ दी जाती हैं। वो इन तजावज़ात कायम करने वालों से पैसे लेते हैं, तो वो क्यों इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी तजवीज़ किया गया है कि तजावज़ात समेत जो अवामी मसाइल का ख़ात्मा है वो बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद में पिन्हा है। अगर बलदियाती इंतखाबात होंगे तो ये जो आम आदमी के मसाइल हैं ये गली मोहल्लों की बुनियाद पर हल होंगे, क्योंकि वज़रा या इंतज़ामी सेक्रेटरीज जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो आम आदमी की रसाई में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आम आदमी अपने मसाइल हल करना चाहता है तो उसको वही फिजिबल है कि उसके बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हैं जिनके पास पार्ट्स हों। सिर्फ बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद ही इस मामले का हल नहीं है। बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएं, बलदियाती नुमाइंदे जो है उनको मुंतखब किया जाए और उनको पार्ट्स दी जाए, उनको डेवलपमेंट फंड्स दी जाए, क्योंकि अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली का काम तो असल में कानून साजी करना होता है। ये जो सारे काम करवाना है ये बलदियाती इदारों का मैंडेट होता है। तो अगर बलदियाती इंतखाबात करवा दिए जाएँ तो ये जो इख्तियारात हैं निचली सतह तक, गली मोहल्ले घर की हद तक ये मुंतकिल होंगे, तो उसके बाद शायद आम आदमी के मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। नाज़रीन, ये जो तजावज़ात हैं ये ना सिर्फ आम लोगों के लिए मसाइल का बायस बनती है, बल्कि इसके साथ साथ सरकारी महकमों की भी इस हवाले से कारकर्दगी खुलकर हर एक शहरी के सामने आ जाती है। और अगर इन तजावज़ात को मौजूदा कोरोना के हवाले से सूरत हाल में देखा जाए तो ये बहुत खौफनाक इसके नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि तजावज़ात ये चूँकि गैर कानूनी तौर पर अड्डे हैं, गैर कानूनी तौर पर लोगों ने फुटपाथ पर, सड़कों पर कब्जा कर रखा है, तो उसकी वजह से इनको किसी कानून का चूँकि पहले से डर ही नहीं है, तो यहाँ पर कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि लोग फेस मास्क तो उन्होंने बिल्कुल नहीं लगा रखे, लेकिन इसके साथ साथ समाजी फासले की बिल्कुल भी पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। हैंड वॉश और सैनिटाइज़र ये तजावज़ात रखने वाले माफिया क्यों रखेंगे अपने साथ? ये लीगलाइज नहीं है। इसके हवाले से जो है हुकूमती महकमे शायद ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं और आला हुकूमती जो शख्सियात उनकी जानिब से ही इन हुकूमती महकमों को जगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये जो तजावज़ात हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती हैं और बढ़ती हुई ये जो तजावज़ात हैं
इनका बढ़ना भी हुकूमती महकमों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इन तजावज़ात की वजह से कुछ जो तजावज़ात माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी महकमों के जो उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर सड़कों पर फुटपाथ पर कब्ज़ा करके अपना कारोबार करने में मसरूफ़ हैं, शायद वो सरकारी मुलाजमीन का पेट भरते होंगे नाजायज़ तौर पर, और शायद वो अपने भी मामला चला रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ताजर तबका है लाहौर का, उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ये तुजार हजरात वो हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं और यही मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि तजावज़ात की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोइन अहमद। मोइन साहब, ये देखा गया है कि लाहौर में बड़ी जो सड़कें हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े बाज़ार हैं, बहुत तजावज़ात हैं, वहाँ पर रेहड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों ने दुकानें बढ़ाई हुई हैं, उसकी वजह से कोई कारोबारी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? जी, जितने कस्टमर जो आ रहे हैं उनके आने जाने के जो रास्ते हैं उनमें जो ये रुकावटें हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं लोग। यहाँ पे लोग बाइक पे नहीं आ सकते, कोई गाड़ी पे आता है तो उसको गाड़ी करने, मतलब आपको पता है शुरू से लेके आखिर तक, ये सिर्फ ये बाज़ार नहीं, लाहौर के तमाम जितने भी बाज़ार हैं, इचरा, बागबानपुरा, ये शेरावाला, दिल्ली दरवाज़ा, सब तजावज़ात की वजह से परेशानी का शिकार है। और हम लोग भी इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर्स आने हैं वो पार्किंग इशू की वजह से भी परेशान हो जाते हैं, और फिर वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग वाले जब गुजरते हैं तो रास्ता बिल्कुल आपके सामने ही है, वो शॉप। क्या मुतालबा करते हैं आप? तो हमारा ये मुतालबा है कि इसमें हम लोगों का भी किरदार शामिल होना चाहिए और गवर्नमेंट का भी किरदार इसमें शामिल होना चाहिए कि ये सब लोग मिल के फ़ैसला करें कि हम अपनी हदूद में रहें, इस हदूद को क्रॉस ना करें, लीगली काम करें, सब शामिल हम इसमें अपनी हदूद में रहें, यही बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ये मशवरा मेरा सबके लिए सब। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि तजावज़ात का खात्मा इस तरह से मुमकिन है कि अगर आम शहरी और हुकूमती महकमे मिलकर काम करेंगे तो शायद तजावज़ात का मुकम्मल तौर पर खात्मा बहुत मुश्किल नहीं है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये तजावज़ात की वजह से कोई कारोबारी नुकसान होता है? आप इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो बाहर से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, सबसे पहले मेन जो इशू है वो है पार्किंग का। पार्किंग जब तक गाड़ियाँ नहीं होंगी, उसके अलावा लोग अंदर नहीं आ सकेंगे और बाहर रश पड़ जाता है, लोग बाहर से ही चले जाते हैं वापस। और दूसरा ये गवर्नमेंट का इशू है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसकी वजह से कारोबार हमारा नहीं चल रहा। जब से तब्दीली आई है, तब्दीली बहुत ज़्यादा हैवी आई है, कारोबार बंद हो चुका है। कारोबार हम सारा दिन वेले बैठ के जाते हैं, घर से आते हैं अपने पल्ले से लगा के जाते हैं, काम नहीं है बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना था कि तजावज़ात की वजह से जो है वो ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और लोग पार्किंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इनकी दुकानों से, इनके जो तिजारती मराकज़ हैं, इनका जो ज़रिया मुआश जिनसे मुंसलिक है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते इन तजावज़ात की वजह से। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो तजावज़ात हैं ये उनके कारोबार पर असरअंदाज हो रही हैं। अब ये बताइएगा, ये जो तजावज़ात हैं उनकी वजह से किन कारोबारी मुश्किलात का सामना है? नहीं, हमारा सब खराब हो गए रेडी की वजह से, सब रास्ता भी बंद है, कोई बूढ़ा गुजर भी नहीं सकते, ना हम गुजर सकते हैं। ऐसे ही आप खुद देख लें, आप देख ही रहे हैं ना, आप इधर ही खड़े हैं ना। क्या मुतालबा करते हैं आप? क्या इसका हल होना चाहिए? हाल ही यही होता है, हाँ, जगह खुली की जाए, जगह भी खुली की जाए। ये हमारे साथ एक स्टॉल लगे हुए हैं, ये इसका कोई नहीं कुछ कह रहे। ओके, ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर हुकूमती महकमे चाहें तो ये तमाम तर तजावज़ात का खात्मा जो है वो मुश्किल नहीं है, और अगर ये तजावज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा तो ये तजावज़ात के खात्मे से जो उनका कारोबार है वो भी चमकेगा और ताजर तबका जो कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, शायद वो बेहतर तरीके से मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। नाज़रीन, ये तजावज़ात की वजह से आम शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना है, इस सिलसिले में वो मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमती महकमे इस सिलसिले में हरकत में आए और इन तजावज़ात का ख़ात्मा मुकम्मल तौर पर किया जाए। जो बड़ी गुज़रगाहें हैं, जो बड़ी शाहराएँ हैं, जिनमें अगर हम देखें लाहौर के जो तमाम इलाके हैं, इनमें टाउनशिप का इलाका आ जाता है, कोट लखपत का इलाका आ जाता है, ग्रीन टाउन का इलाका आ जाता है, और जो कंजस्टेड 3 इलाके हैं जिनमें अंदरून शहर शामिल है। इसके साथ साथ अगर हम भाटी के इलाके की बात करें तो ये वो मुकामात हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तजावज़ात कायम हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा मलिक ज़मान नसीब। अब उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तजावुज़ात के हवाले से। मलिक ज़मान नसीब साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये जो तजावुज़ात का मामला है, आप क्या समझते हैं, क्या ये आम लोगों का रोज़गार इससे बढ़ता है या शहरियों के से बहुत मुश्किलात का सामना और ये गैर कानूनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भाई, आपने जो बात की है इसमें कोई मैं डिनाई नहीं करूँगी इस बात को। यहाँ पे हमारे लाहौर शहर में नजायज़ तजावुज़ात की भरमार पड़ी है। आप कोई भी एक आधी मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पे जाएंगे, जिसकी दुकान होगी 4 फुट की भी, उसने 20 फुट की आगे अपनी नजायज़ तजावुज़ात के ज़रिए फटे लगा के उसको सड़क को ब्लॉक करना है और वहाँ पे अपना कारोबार करने का कहा एक नहीं आई ये दस्तूर हमारे यहाँ पे मुआशरे में पैदा हो चुका है। बेसिकली देखा जाए कि यहाँ पे हमारे ना ज़हन में यही है कि हम अपनी दुकान से कम कोई 20 फुट के फासले में कोई आगे भरा के लगाएंगे तो हमारे कस्टमर ने वहाँ पे आना है। दुकान के अंदर किसी ने नहीं जाना, ये हमारे दुकानदारों को किसी ने ना बता दिया गया है, किसी के ज़हन में उनके ज़हन में ये बातें डाल दी गई हैं। दर हकीकत सरासर ये ज़्यादती है आवाम के साथ। यहाँ पे इस तरीके से जब ट्रैफिक ब्लॉक की हो जाती है, आप दूर ना जाए, आप अंदरून शहर की बात कर लें, अंदरून शहर में आप देख लें, शाला मार्केट देख लें, आज़म मार्केट देख लें, या 12 दरवाज़ों की कहीं किसी एक आधे दरवाजे की बात कर लें, यहाँ पे पैदल गुजरना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमारे ठेले लगाने वाले हैं उनकी नजायज़ तजावुज़ात की वजह से, जो हमारे दुकानदार हैं उनकी अपनी ही कोताहियों की वजह से ये बड़े मामला ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे गुजरने के बड़े मसाइल होते हैं। आपने जिस तरीके से बताया है कि यहाँ पे SOPs का एहतराम तो दूर की बात है, यहाँ पे तो कानून की धज्जी उड़ाई जाती हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोरोना इस तरीके से फैला था, जो इसकी पहली लहर आई थी जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मुझे अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे हम सबको, कि मुझे बड़ा इस मामले में तशवीर है कि यहाँ पे जब दूसरी लहर आ रही है तो काफ़ी हद तक मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अगर आज भी हमने इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया तो काफ़ी मामला ख़राब होते नज़र आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह से ये तजावुज़ात का ख़ात्मा मुमकिन है? आप हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप तजवीज़ करते हैं कि किस तरह से इन तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा मुमकिन होगा? देखिए, इन तजावुज़ात का खात्मा आपको पता है, जब हमारे साबिक़ा मिनिस्टर थे, जब हमारी नई गवर्नमेंट आई थी तो अब्दुल अलीम खान साहब को बल्दियात की मिनिस्ट्री दी गई थी, तो उन्होंने आते साथ ये नजायज़ तजावुज़ात को किस तरीके से ख़त्म किया था ये सबके इल्म में है। लेकिन बाद में वही नजायज़ तजावुज़ात किस तरीके से जो सी हमारी बैरोक्रेसी ऊपर बैठी है टाउन की, या अपना जितने भी TMO लगा लें, जितने भी हमारे LDA के अफसराने वाला लगा लें, मैं बैरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, इनकी मिली भगत के बगैर नामुमकिन है कोई चीज़ करना। इनकी मिली भगत के बगैर तो हो ही नहीं सकता। आज फिर वही देख लें, हाल बुरे हाल हो गए हैं। यहाँ पे नजायज़ तजावुज़ात की भरमार पड़ी है। आप कोई भी देख लें, आप यहाँ पे कश्मीरी गेट देख लें, अकबरी गेट देख लें, यहाँ पे आप मोती बाज़ार देख लें, जितने भी देख लेंगे आप अंदरून शहर में लाहौर के, आपको ऐसे मसाइल नज़र आएंगे कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन जब तक इनके ऊपर पूरे तरीके से ज़ोरों शोर से बी फेयरली ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो उससे पहले ये काम नहीं होगा। यहाँ पे हमारे ही कुछ साथी दोस्त ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, लेकिन दर हकीकत यही है कि यहाँ पे आवाम का जीना मुहाल है, आवाम का यहाँ पे गुजरना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरीके से यहाँ पे लोग अपने कारोबार के लिए आते हैं, उनका रोज़ गुजर के जाना, गुजर के आना बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हुकूमत की तरफ से एक टाइम पीरियड का ऐलान कर दिया जाता है कि जी 8 बजे दुकानें बंद हो जाए या 7 बजे दुकानें बंद हो जाए, तब तो एक ऐसी पैनिक सिचुएशन यहाँ पे सूरत नज़र आ जाती है कि मैं समझता हूँ यहाँ पे तो लाइनें लगा कर गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा इसके लिए गवर्नमेंट पूरे एक्शन लेगी और गवर्नमेंट इंशाल्लाह इसकी अपनी अच्छी हिकमत के साथ काम करेगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा मलिक ज़मान नसीब, जिनका ये कहना था कि तजावुज़ात की वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो मुतालबा करते दिखाई देते हैं और उन्होंने मुतअद्दिद बार ये बात भी की है तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए, लेकिन उनके अपने ही कुछ साथी जो है वो इसमें आड़े आ जाते हैं। तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर जो ख़ात्मा है वो किसी ना किसी की वजह से रुकावट का वो बायस बनता है, इनका मुकम्मल तौर पर जो ख़ात्मा। और इस सिलसिले में उन्होंने ये मुतालबा किया है, उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि अगर हुकूमत अपनी गुड गवर्नेंस को वाकई हकीकी मानों में उसके हवाले से आम शहरियों से भी अगर अपनी तारीफ़ सुनना चाहती है, अगर हुकूमत ये चाहती है कि पब्लिक की आवाज़ उसकी दादो तहसीन के डोंगरे बजाए,
तो ये तजावज़ात का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुकूमती अवलीन तरजीह होनी चाहिए। नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर को इंतज़ामी तौर पर 9 टाउन्स में तकसीम किया गया है। इन 9 टाउन्स में हर किस्म का अमला मौजूद है जो कि अपने मुतलका टाउन में तमाम तर मामलात का सरकारी अमूर की अंजामदेही का जिम्मेदार है। इनमें बिल्डिंग्स से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक और तजावज़ात से लेकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करना भी इन्हीं टीमों की और इसी अमले की जिम्मेदारी है। इतना कसीर सरकारी स्टाफ मौजूद होने के बावजूद तजावज़ात का खात्मा क्यों नहीं होता? तजावज़ात वो हैं जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती हैं। इनके बारे में कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि लाहौर के हर एक टाउन में इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की बाकायदा तौर पर बोली लगती है, नीलामी होती है तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की, और जो ट्रक रेड इंस्पेक्टर, जो अमला होता है जो कि इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करता है, उसका इंचार्ज बनने के लिए काफ़ी ख़तीर रकम जो है वो आला अफसरान को फ़राहम की जाती है। नाज़रीन, ज़रा ये दावा करते हैं कि ये जो हर एक टाउन में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से जो मुलाज़मीन आला हुक्काम को ख़तीर रकम देते हैं वो बाद में इन्हीं तजावज़ात से वसूल की जाती है। लाहौर के एक टाउन में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वाला अमला इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक 5 लाख रुपए माहाना आला अफसरान को देता है। नाज़रीन, ये 5 लाख रुपए बहुत ख़तीर रकम है। अगर लाहौर के सिर्फ एक टाउन की बात की जाए तो ये 9 टाउन्स में 45 लाख रुपए माहाना सिर्फ और सिर्फ वो अमला इस मद में देता है कि इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की टीम का वो हिस्सा बने। तो ये 5 लाख रुपए अगर एक टाउन का अमला फराहम कर रहा है आला हुकाम को, तो वो इसको कहाँ से वसूल करेंगे? ये जिस टाउन की मैं बात कर रहा हूँ वो लाहौर का सबसे बड़ा टाउन है, और उसमें अगर वो बड़ा टाउन है तो उसमें तजावज़ात भी उसी तरह से होंगी। तो इनसे बाकायदा ये कहा जाता है, बहुत से ऐसे ये ख्वांचा फरोश हैं, रेडी वाले हैं जिनसे हमारी बात हुई और उनका ये कहना था कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे देते हैं। ये तजावज़ात लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन को पैसे देते हैं और बदले में उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता, और वो बगैर किसी रोक टोक के सड़कों पर और फुटपाथों पर कब्जा करके बैठे हैं और वो अपना कारोबार चला रहे हैं। उनको किसी का खौफ नहीं है, और उनको किसी का खौफ होगा क्यों? अगर वो मंथली दे रहे हैं, रोज़ाना या हफ्तावार बुनियादों पर, वो अगर सरकारी मुलाजमीन को उन मुलाजमीन को जिनका काम, जिनकी जिम्मेदारी ही इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, उनको वो दे रहे हैं, तो उनको किसी का डर नहीं होगा, किसी का खौफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत जब 2018 में कायम हुई तो उस वक्त ये बल्दियात का जो महकमा है ये अब्दुल अलीम खान साहब को दिया गया था। उनके पास ये कलमदान आने के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया, और ऐसा ऑपरेशन लाहौरियों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि हर किस्म की तजावज़ात का खात्मा हो गया था। लेकिन अब्दुल अलीम खान साहब के जाने के बाद हालात जूं के तूं हो गए। हालात वैसे के वैसे हो गए, बल्कि अब अगर देखा जाए 2018 से 2020 जो कि आज ख़त्म हो रहा है, बल्कि ख़त्म हो गया, आज तजावज़ात में पहले से ज़्यादा इजाफा है। तो अगर इन तजावज़ात का खात्मा करना है तो सबसे पहले इन सरकारी मुलाजमीन की सख्त पकड़ होनी चाहिए जो कि पैसे वसूल करके, रकम वसूल करके इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करते। अगर इन सरकारी मुलाजमीन की सख्त किस्म की बाज़पुरस होगी, अगर उनको अपने आला हुकाम का डर होगा, खौफ होगा, और अगर ये जो तजावज़ात माफिया उनको भी खौफ होगा कि अगर उन्होंने कोई फुटपाथ पर कब्जा किया, अगर उन्होंने कोई सड़क ब्लॉक की, तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के जो एहलकार और अफसरान हैं वो उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, तो शायद लाहौर जैसे एक बड़े मसरूफ़ तिजारती मरकज़ की हैसियत रखने वाले शहर में एक दिन में तजावज़ात का खात्मा बहुत मुश्किल नहीं है। तजावज़ात का खात्मा इंतहाई आसान है,
लेकिन शर्त यह है कि हुकूमती महकमे इसके लिए अपनी मुकम्मल तौर पर ईमानदारी से अपनी कारकर्दगी दिखाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तजावुज़ात के हवाले से, और इसमें हमने देखा कि कोई भी ऐसा किसी भी बड़े शहर का बड़ी कोई सड़क, बड़ा कोई चौराहा, बड़ा कोई चौक और कोई भी बड़ा मसरूफ़ बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ पर तजावुज़ात मौजूद ना हों। इन तजावुज़ात के खात्मे के लिए हुकूमती महकमों को तो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है ही, लेकिन इसमें आम शहरियों का किरदार भी इंतहाई अहम है। और इसके साथ साथ वो तमाम तर तुजार हजरात जिनकी दुकानों के बाहर ये तजावुज़ात कायम की जाती हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हुकूमती महकमों को अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शायद बहुत ज़्यादा सख्त निगरानी की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ वो जो अमला तयबादारी है ज़िले इंतज़ामिया का पंजाब के हर एक शहर की, अगर उसकी भी कारकर्दगी बेहतर की जाए और ये तमाम तर सरकारी मुलाजमीन ईमानदार सरकारी अफसरान की मातहती में अगर बेहतर तरीके से काम करेंगे तो शायद पूरे पंजाब से एक दिन में इन तजावुज़ात का खात्मा मुश्किल नहीं है। और ये जो तजावुज़ात जो कायम की जाती हैं मुख्तलिफ सड़कों के साथ, मुख्तलिफ बाज़ारों में, इनकी वजह से ट्रैफिक का तो मसला होता ही है, लेकिन बहुत से ऐसे भी तजारती मराकज़ हैं जहाँ पर जो बड़े ताजर हज़रात हैं जिनका ये कहना था, जिनसे हमने अब बात की आज के प्रोग्राम में, कि वो करोड़ों रुपए खर्च करके जो अपना कारोबार चमकाते हैं वो इन तजावुज़ात की वजह से उनका कारोबार नहीं चलता और वो बेकार बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको माली नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की तजावुज़ात के हवाले से, और इसके हवाले से हमने मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसमें आम लोगों से बात की, हमने पब्लिक से बात की। पब्लिक की आवाज़ ये कहती है कि इन तजावुज़ात के खात्मे के लिए ताजरों को और हुकूमती महकमों को आगे आना होगा। आइंदा हफ्ते के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू पर बात करेंगे और उस पर देखेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।